हरे कृष्णा स्टूडेंट्स। करंट इलेक्ट्रिसिटी के एनसीईआरटी सॉल्यूशन है आज का टॉपिक। और हमें आज एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स लगाने हैं। हम आपको न्यूमेरिकल्स कई पढ़ा चुके हैं, उस पर 7 लेक्चर्स ऑलरेडी बना चुका हूँ। तो आप चाहें तो उन्हें भी देख सकते हैं। आप न्यूमेरिकल्स को कंफर्म कर सकते हैं कि कैसे लगाते। तो अब तो हमारा टॉपिक सीधा एनसीईआरटी सॉल्यूशन ही चलेगा। अब हम उसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं लगाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है, मेरे आसपास में बहुत शोर हो रहा है तो उस पर ध्यान मत देना। जो मैं पढ़ा रहा हूँ सिर्फ उस पर ध्यान देना। तो किसी कार की संचायक बैटरी का विद्युत वाहक बल 12 वोल्ट है। देखो, विद्युत वाहक बल को किससे डिनोट करते? ई से। कितना दिया गया आपको? 12 वोल्ट। आप एक चीज़ याद रखें, इसमें टर्मिनल विभवांतर का भी मात्रक वोल्ट होता और विद्युत वाहक बल का भी मात्रक वोल्ट होता। तो आपको वो समझना पड़ेगा कि क्या दिया गया आपको। विद्युत वाहक बल इसमें ऑलरेडी दिया कहा गया है इसमें, तो मैंने ई बराबर लिख दिया 12 वोल्ट। अब आपसे कहा गया है आंतरिक प्रतिरोध 0.4 ओम है। देखो, आंतरिक यानी इंटरनल रेजिस्टेंस, उसे कहते हैं स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। कितना है इसमें? 0.4 ओम। तो बैटरी से ली जाने वाली धारा का मान क्या है? बैटरी से ली जाने वाली अधिकतम धारा लिख लेना है यहाँ पर। अधिकतम मैंने छोड़ दिया था। अधिकतम धारा का मान क्या है, यानी आई हमें फाइंड करना है ना। तो जब हम आई बराबर, फॉर्मूला क्या होता? आई बराबर होता ई आर प्लस कैपिटल आर। तो आर होता है यहाँ पर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। जब अधिकतम धारा की अवस्था होती तो हम आर बराबर 0 मान लेते। समझ रहे मेरी बात को? जब आपको अधिकतम धारा की अवस्था कहा जाए तो वहाँ पर कैपिटल आर आपको शून्य लेना है। ठीक है। अब हमें सिंपली इसमें मान रखना है। हमसे कहा गया है इसमें आई निकालो यानी धारा। तो आई बराबर ई का मान रखेंगे 12, आर आपको दिया गया है 0.4, है ना, 0.4। आर की जगह आपको शून्य रखना है, तो आर प्लस शून्य। तो आई बराबर क्या हो जाएगा? 12 0.4। इस दशमलव को हटाएंगे हम तो यहाँ पर 0 बढ़ जाएगा, है ना। तो आई बराबर 120/4। जब हम 120 को 4 से डिवाइड करेंगे कितनी बार कटेगा? 4×3=12 और 0 यानी 30×4 120। तो अपना आंसर कितना आया? आई बराबर 30 एम्पियर। धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर, है ना। तो स्टूडेंट्स, ये आपका सॉल्व हो गया पहला क्वेश्चन। तो अब चलते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ। किसी कार सॉरी 10 वोल्ट विद्युत वाहक बल, यानी आपको ई फिर से कहा गया है यहाँ पर कितना है? 10 वोल्ट, है ना। बैटरी जिसका आंतरिक प्रतिरोध यानी इंटरनल रेजिस्टेंस, याद रखें आप, दो प्रतिरोध होते, एक तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, एक होता इंटरनल रेजिस्टेंस। तो आपको समझना है, इसमें आंतरिक कहा जाए तो आपको यहाँ पर स्मॉल आर करना है। कितना दिया गया इसमें? 3 ओम। तो 3 ओम, लेकिन तीनों का मात्रक क्या होता? ओम ही होता। दोनों का मात्रक ओम ही होता। तो इस पर कन्फ्यूज मत होना। ओम ऐसा चिन्ह बनाते ओम का, देखो ऐसा 3 ओम। अब आपसे कहा गया है किसी प्रतिरोध में संयोजित है यदि परिपथ में धारा का मान यानी आई कितना है? 0.5 एम्पियर। तो प्रतिरोध ज्ञात करो। अब देखो, प्रतिरोध तो आपको स्मॉल आर इसमें दिया गया है। अब आपसे कहा गया प्रतिरोध ज्ञात करो, यानी हमें आर ज्ञात करना होगा। जब आपको स्मॉल आर तो दिया गया है तो आर कहा गया है उसने, तभी तो कहा उसने प्रतिरोध ज्ञात करो, तो हम ये ज्ञात करेंगे। अब आगे कहा गया है टर्मिनल विभवांतर ज्ञात करो, तो यानी वी भी हमें ज्ञात करना है। याद रखें आप एक चीज़, विद्युत वाहक बल को डिनोट करते ई से और टर्मिनल विभवांतर को डिनोट करते भी से। तो हमें ज्ञात करना है आर। तो हम फॉर्मूला जानते हैं, आई बराबर पहले वाला ई आर प्लस आर, है ना। तो हमें ज्ञात करना है आर। तो पहले हम आई का मान रख दें 0.5, ई का मान है अपना 10, आर का मान है इसमें 3, और आर तो आपको निकालना है। अब हमने क्या किया, इस 0.5 का गुणा पहले 3 में किया, तो 0.3 0.5 गुणे 3, 3×5 15, और 3 का होगा 0 में यानी 0, 3×5 15, हाँ चलाई थी 1, तो कितना आया? 1.5। तो 1.5। अब 0.5 का गुणा होगा आर में, तो आएगा 0.5 आर बराबर 10।
अब हमने क्या किया, इस 1.5 को बराबर की इस साइड ले गए, 0.5 आर को यहीं पर रहने दिया और इस 1.5 को बराबर की उस साइड ले गए, तो ये माइनस का हो जाएगा 1.5। अब आपको सिंपली क्या करने देना है इसमें, ओ यार गलत तो नहीं हो रहा है इसमें क्वेश्चन, हमें तो लगता है यार इसमें गलत हो रहा है क्वेश्चन कुछ, देखना पड़ेगा। नहीं चलो ठीक है, जो देखा जाएगा, अगर आता है, अगर नहीं मैच होता है तो मैं इसे दोबारा करूँगा। तो 0.5 आर बराबर 10 में से 1.5 जाएंगे तो बचेंगे 8.5, 10 में से 1.5 जाएंगे तो बचेंगे 8.5। अब हमें ज्ञात करना है आर, तो आर को यहीं पर रहने दो, 0.5 को भेजो 8.5 के नीचे, तो 8.5 अपॉन 0.5, तो दशमलव से दशमलव कट जाएगा इसका, आर बराबर कितना आ जाएगा 85 अपॉन 5। तो 5 को जब 85 से भाग देंगे, 85 को जब 5 से भाग दे देंगे तो कितना बार करेगा, 17 बार। फिक्स यस, एनसीईआरटी बुक में इतना ही आंसर आ रहा है, आर बराबर 17 ओम। अब आपसे कहा गया है इसमें टर्मिनल विभवांतर ज्ञात करो। टर्मिनल विभवांतर का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, V बराबर E माइनस आई आर। तो E आपका कितना है इसमें 10 वोल्ट, तो यहाँ पर लिखना है 10 आई, या आई यानी धारा, कितना है इसमें 0.5 आर, आर आपने दिया गया इसमें 3 ओम, यहाँ पर लिख दो 3, 10 माइनस 0.5 का गुणा अभी 3 में किया था, कितना आया था 1.5, 1.5, 10 में से 1.5 घटाए थे इसमें, तो कितना बचा था 8.5, तो 8.5 वोल्ट। तो V बराबर कितना आ गया 8.5 वोल्ट, ये रहा आंसर। अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। 1 ओम पहला क्वेश्चन है इसमें, ए वाला, 1 ओम, 2 ओम और 3 ओम के 3 प्रतिरोध श्रेणी में संयोजित हैं। श्रेणी का मतलब होता है एक सीध में व्यवस्थित है, ऐसे ऐसे, एक दूसरा प्रतिरोध है और एक है तीसरा प्रतिरोध। तो कितना है, पहले पे है 1 ओम, दूसरे पे है इसमें 2 ओम, तीसरे पे है इसमें 3 ओम, 3 ओम, हाँ। तो प्रतिरोध के संयोजन का कुल प्रतिरोध ज्ञात करो। आपको इस चीज़ बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो संधारित्र था, संधारित्र के विपरीत होता है। इसमें लिखा है संधारित्र का कुल, जब श्रेणी क्रम होता है तो उसका कुल प्रतिरोध कितना होता, कुल प्रतिरोध संधारित्र के विपरीत होता है। याद रखें आप एक चीज़, श्रेणी क्रम के लिए क्या होता, R1 जितने हैं, R कितने हैं 1 2 3 है, तो R2 प्लस R3। लेकिन संधारित्र में उल्टा होता, श्रेणी क्रम के लिए 1/R1 1/R2 1/Rn इतना मात्र चलता रहता, इसमें उल्टा हो जाता। R बराबर क्या होता, R1 प्लस R2 प्लस R3, जितने भी आपके पास प्रतिरोध हो, 3 हैं तो मैंने 3 बार लिख दिया। तो R बराबर कितना आ जाएगा, R आपको कितना है 1, R2 इसमें 2 ओम, R3 इसमें 3 ओम, तो R बराबर कितना हो जाएगा 3 2 5 1 6, तो 6 ओम आ गया आपका R, है ना। R कितना आया 6 ओम, यस। अब आपसे कहा गया है इसमें यदि प्रतिरोधों का संयोजन किसी 12 वोल्ट के बैटरी जिसका आंतरिक प्रतिरोध नगण्य है, नगण्य का मतलब होता है उसका आंतरिक प्रतिरोध है ही नहीं, लेकिन हमें इसमें 12 वोल्ट जोड़ दिया है इसमें, तो हम इसमें जोड़ दिएंगे 12 वोल्ट, तो V बराबर कितना है 12 वोल्ट। अब कहा गया है इसमें प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर वोल्टता ज्ञात करो। हमें प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर वोल्टता ज्ञात करना है। तो वोल्टता का फॉर्मूला क्या होता, V बराबर क्या होता IR, है ना। तो पहले हम इसके सिरे पर ज्ञात करेंगे, पहले V1 ज्ञात करेंगे। तो V1 बराबर क्या होगा IR, लेकिन R इसमें पहले 1 वाले R लेंगे, तो IR1। I है इसमें कितना, I हमें नहीं दिया गया है, तो I हमको फाइंड करना पड़ेगा। तो I बराबर क्या होता V/R, V आपको अभी दिया गया 12, R आपने अभी निकाला यहाँ पर 6, तो 6 दूनी 12 यानी 2 आया V, सॉरी I कितना आया 2, तो यहाँ पर लिखेंगे 2। R1 का वैल्यू कितनी है इसमें 1, तो कितना हो जाएगा 2, तो 2 वोल्ट आया इसका विभवान अंतर। अब हम चलते हैं V2 निकालते हैं, वैसे ही V2 IR2, तो I आपने अभी निकाली 2I, R2 का मान कितना है इसमें 2 ओम,
कितना आ जाएगा 4 वोल्ट। तो V2 कितना आया 4 वोल्ट। अब वैसे ही हम तीसरा निकालेंगे V3 R3। तो I का मान कितना है इसमें 2, R3 कितना है इसमें R3 यहाँ पर 3 ओम। तो कितना आ जाएगा 6 वोल्ट। तो V3 भी निकल आई, V1 भी निकल आई, V3 भी निकल आई। प्रत्येक सिरों पर वोल्ट था, हमने निकाल लिया, फाइंड कर लिया। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन आ नहीं सकता वैसे बोर्ड में, आप याद रखें। ए वाला क्वेश्चन आ सकता है एग्ज़ाम में, पहले वाला क्वेश्चन, इसके चांसेस ज़्यादा हैं। लेकिन ये तीसरा वाला क्वेश्चन नहीं आ सकता, ना ही चौथा वाला क्वेश्चन। वो तो आपको समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ। तो चौथा क्वेश्चन है इसमें, चौथा क्वेश्चन। तो चौथा क्वेश्चन है इसमें 2 ओम और 4 ओम और 5 ओम के 3 प्रतिरोध पार्श्व संयोजित हैं। पार्श्व का मतलब होता है पैरेलल, यानी ये ऐसे वाले, ये प्रतिरोध है और इसके नीचे और एक है, ऐसा 3 प्रतिरोध हैं। तो 3 ही लिखेंगे हम, ऐसा, इसे कहते हैं पैरेलल। तो ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ऐसे एक बिंदु से, ऐसा। इसे दे देते हम A, इसे B। तो पहले कितना प्रतिरोध है इसमें 2 ओम, तो हम लिखेंगे इसमें 2 ओम। फिर दूसरे का प्रतिरोध कितना है 4 ओम, तो 4 ओम। तीसरे का है इसमें 5 ओम, तो 5 ओम। प्रतिरोध से 3 प्रतिरोध पार्श्व में संयोजित हैं, संयोजन का कुल प्रतिरोध ज्ञात करो। यानी कुल प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो I 1/R बराबर क्या होता, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। वो था हमने श्रेणी क्रम में निकाला था। अब ये पार्श्व क्रम संयोजन के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज होता। तो 1/R1, R1 का मान कितना है 2, 1/R2, R2 कितना है 4, 1/R3, R3 का मान कितना है 5, तो 5। अब हम 2, 4, 5 का एलसीएम लेंगे, कितना आता है 2, 5, 2, 5, 2, 4, 5 का 2, 4, 5 का एलसीएम लेंगे हम। 2, 1, 2, 5, 2, फिर 5 से 5 दूनी 10, 2 दूनी 20, यानी 20 आया एलसीएम इसका। तो 20 आएगा एलसीएम। अब 2 का भाग 20 में देंगे तो कटेगा 10 बार, 10 का गुणा होगा ऊपर वाले में तो आएगा 10। अब 4 का भाग देंगे 20 में तो कितना बार कटेगा 5 बार, 5 का गुणा होगा 1 में तो पाएगा 5। अब 5 का भाग देंगे हम 20 में तो कटेगा 4 बार, 4 का गुणा होगा 1 में तो कितना आएगा 4। तो 1/R बराबर कितना आ गया, 1/R बराबर 10, 5, 15, 15 और 4 कितने होते 19, तो 19/20। लेकिन हमें R ज्ञात करना है तो हम R को उल्टा कर देंगे तो ए भी उल्टे हो जाएंगे, 20/19, 20/19 ओम। तो ए रहा आंसर, ए वाला आंसर रहा आपका। अब इसमें लिखा है दूसरा भी, इसमें बी पार्ट भी है। बी पार्ट है, यदि संयोजन को 20 वोल्ट, यानी भी आपको कितना दिया गया है इसमें भी 20 वोल्ट। यदि संयोजन को 20 वोल्ट के विद्युत वाहक बल की बैटरी जिसका प्रतिरोध नगण्य है, तो प्रत्येक प्रतिरोध से प्रभावित होने वाली धारा तथा बैटरी से ली गई कुल धारा का मान ज्ञात करो। देखो इसमें कहा, अब आप कहेंगे इसमें विद्युत वाहक बल, तो हमें यहाँ पर यूज ही नहीं करना उस विद्युत वाहक बल को, तो हम भी ही ले लेंगे, भी बराबर 20 वोल्ट। या आप तो ई भी ले सकते हैं और भी, क्योंकि ई का इसमें कुछ यूज ही नहीं होना। हमसे कहा गया है प्रत्येक प्रतिरोध से प्रभावित होने वाली धारा। देखो मतलब इसमें अगर आई धारा हम प्रभावित करेंगे, यानी यहाँ पर 12 वोल्ट 20 वोल्ट की बैटरी जोड़ दें, यहाँ पर 20 वोल्ट की बैटरी जोड़ दी तो यहाँ पर आई धारा प्रभावित होगी। लेकिन अलग अलग प्रतिरोधों में अलग अलग धारा प्रभावित होगी, यानी इसमें I1 होगी, इसमें I2 होगी और इसमें होगी I3। तो वो बोल रहा है हमसे प्रत्येक प्रतिरोध में प्रभावित धारा का मान ज्ञात करो। तो हम पहले करेंगे, तो हम जानते हैं क्या होता है फॉर्मूला इसका। फॉर्मूला क्या होता धारा का, I बराबर क्या होता VR। तो हमें I1 निकालना है, पहले I1 निकालेंगे तो I1 बराबर क्या हो जाएगा V, यहाँ पर होगा R1। अब I1 V का मान है यहाँ पर 20। देखो कितने वोल्ट की बैटरी से है इसकी, 20 वोल्ट की बैटरी से, तो हम 20 लिखेंगे। V का मान कितना 20। R1 है इसमें कितना, R1 देखो इसमें 2 ओम है, R1 है इसमें 2 ओम, तो 2 ओम लिख दो यहाँ पर। तो कितना कटेगा 20 बार 10, तो I1 कितना आ गया आपका 10 एम्पियर। हम वैसे ही I2 निकालेंगे तो I2 कितना हो जाएगा V R2
तो V का मान है 20, R2 का मान है इसमें 4, तो 4 पंचे 20 यानी 5 एम्पियर। I2 का मान कितना आ गया 5 एम्पियर। अब I3 का मान निकालेंगे हम वैसे ही। I3 बराबर क्या होगा VR3। तो V का मान है इसमें 20। ये बात आपको समझ में आई? आई देखो ये फॉर्मूला कैसे बनता है, I बराबर VR। देखो हम जानते हैं V बराबर होता है IR, हमें चाहिए I का मान, तो I को यहीं पर रहने दो, R को भेजो V के नीचे, मतलब इसके नीचे। तो I बराबर कितना आ गया VR1 V/R। तो वैसे ही फॉर्मूला बना है इसमें I बराबर VR। R3 का मतलब होता है इसमें प्रतिरोध हमने अलग चेंज कर लिया। तो 20 R3 का मान कितना है इसमें देखो 5 है ना, 5 R3 का मान कितना है 5, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर 5। तो 5 जो कितने हुए 20। तो I3 बराबर कितना हो गया 4 एम्पियर। अब हमसे कहा गया इसमें बैटरी से ली गई कुल धारा का मान ज्ञात करो, यानी पूरी जोड़ दो धारा। तो पूरी धारा कितनी हो गई I बराबर I1 + I2 + I3। तो पहली वाली धारा कितनी आई थी इसमें, पहली बार धारा कितनी आई थी 10, फिर दूसरी आई थी 5, फिर तीसरी आई थी इसमें 4, यानी 10 5 + 4 तो कितना हो जाएगा 19। तो फाइनली हमारी आंसर आ गया I बराबर 19 एम्पियर। एक चीज़ आपको याद रखें, एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन आ ही नहीं सकते, समझ रहे हैं मेरी बात को? एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन कभी आ ही नहीं सकते। ये वाले बड़े लॉन्ग क्वेश्चन है और सरल भी क्वेश्चन है। मुझे लगता है पहले वाला क्वेश्चन आ सकता है एग्ज़ाम में, ये वाला। कई क्वेश्चन हैं जो इम्पोर्टेंट होंगे, मैं बता दूंगा आपको कि कौन कौन इसमें इम्पोर्टेंट है। अब रही इसकी बात, आपको ये क्वेश्चन क्यों समझ में नहीं आया, यहाँ पर लिखा गया था यदि संयोजन को 20 विद्युत वाहक बल, देखो विद्युत वाहक बल को डोनोट तो करते भी से ई से, लेकिन हमें ई का कुछ काम ही नहीं करना। भी और ई बात एक ही होती है, लेकिन भी थोड़ी कम या ज़्यादा हो सकती है और ई भी उससे डिफरेंट हो सकती है। तो हमें ई का इसमें कुछ यूज ही नहीं करना, क्योंकि फॉर्मूला बनता तो I बराबर VR है ना। तो हम ई थोड़ी ना इसमें लगाएंगे। अब ई भी लगा सकते थे इसमें, लेकिन भी ही अच्छा रहेगा, तो मैंने भी लिख दिया था। तो आंसर कितना आ जाएगा अपना, R बराबर आया था इसमें 20/19, और हमने I1 का भी मान निकाल लिया था। देखो I कैसे निकालते, अब ये चीज़ समझ में नहीं आई आपको। आप सोचेंगे ये वाला फॉर्मूला आपने कैसे निकाल लिया, तो फॉर्मूला ही बनता है, ये ओम का नियम है। अब ओम का नियम आप कहेंगे R बराबर होता VI है ना, होता कि नहीं होता, सॉरी ओम का नियम होता V बराबर IR। तो हमें I की वैल्यू चाहिए थी, तो मैंने I को यहीं पर रहने दिया, R को भेजा इसके नीचे। तो I बराबर कितना है VR, हमें ज्ञात करना है I1, तो VR1 होगा, क्योंकि प्रतिरोध इसमें 3 है, तो इसलिए मैंने R1 लिखा इसमें। अब इसमें वैसे ही R2 लिखा V/R2, तो 5 एम्पियर आया। I3 लिखा V/R3, तो 50 एम्पियर आ रहा। अब उसने कहा कुल धारा ज्ञात करो, तो 3 धाराएँ थी इसमें, तो परिणामी धारा कितनी होगी I1 I2 + I3, 10 5 4 यानी 19 एम्पियर। तो स्टूडेंट्स ये लेक्चर आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर अच्छा लगा तो लाइक करिए, अगर अच्छा नहीं लगा तो अनलाइक करिए। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। हरे कृष्णा। हरे रामा हरे कृष्णा।